और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, टीएमसी के बागी गुट ने लिया विलय का फैसला। एनसीपीआई में विलय करेगा टीएमसी का बागी गुट। स्पीकर से मुलाकात के बाद काकोली घोष ने यह जानकारी दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे, काकोली घोष की तरफ से कहा गया। हमारी संख्या 2/3 है, हम एनडीए के साथ रहेंगे, हम 20 सांसद एनसीपीआई में मर्ज कर रहे हैं, काकोली घोष की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है। पहले भूपेंद्र के साथ मुलाकात और एक मीटिंग और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की बागी सांसदों ने, और अब काकोली घोष की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। एनसीपीआई में विलय करेगा टीएमसी का बागी गुट। स्पीकर से मुलाकात के बाद काकोली घोष ने यह जानकारी दी है और इसके साथ ही कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, हमारी संख्या 2/3 है, हम एनडीए के साथ रहेंगे। यह बड़ा ऐलान, यानी कि 20 सांसद टीएमसी के टूट चुके हैं और उनका विलय होगा। एनसीपीआई में इसकी घोषणा कर दी है काकोली घोष ने। स्पीकर से भी मुलाकात कर ली है बागी 20 सांसदों ने, और इसके अलावा काकोली घोष ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे, हमारी संख्या 2/3 है, हम एनडीए के साथ रहेंगे। हम 20 सांसद एनसीपीआई में मर्ज कर रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, टीएमसी के लिए बुरी खबर। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में विलय करने जा रहे हैं। ये हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। तो ये बड़ा ऐलान, बड़ा दावा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष ने, दस्तीदार ने कहा कि हमने संसद में अलग बैठने की मांग की है, हम नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हम एनडीए के साथ में काम करेंगे। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की बागी 20 सांसदों ने, और भूपेंद्र यादव के घर पर इससे पहले मीटिंग हुई थी। सभी बागी सांसद इसमें शामिल थे, मौजूद थे, और इस मीटिंग के बाद ही लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है बागी सांसदों ने। जाहिर तौर पर यहां पर लोकसभा स्पीकर को जानकारी दी गई है कि हमारे साथ में, हमारे समर्थन में कितने सांसद हैं और हम किस पार्टी में विलय करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी लोकसभा स्पीकर को दी गई और उसी के बाद काकोली घोष की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि हम एनसीपीआई में मर्ज कर रहे हैं और हम पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। टीएमसी के बागी गुट को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर है टीएमसी के बागी गुट ने विलय का फैसला लिया है। बागी गुट का त्रिपुरा की पार्टी में विलय संभव है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय संभव है, एनडीए का हिस्सा है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। तो देखिए ये बड़ी खबर है टीएमसी के बागी गुट को लेकर। सोर्सेज के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी के मुताबिक ये लोग विलय को तैयार हैं, और जो एनडीए का हिस्सा है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, उसमें विलय होगा। अदिति नाग है मेरे साथ। अदिति, बहुत बड़ी खबर, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय संभव। बिल्कुल जाहिर तौर पे, और आपने कहा कैसे अभिषेक बनर्जी ने भी ये कहा कि ये जो बागी विधायक हैं ये टीएमसी का तमगा नहीं ले सकते, और उसकी वजह से ये बीच का रास्ता देखा गया है। आपको बता दें कि वो चाहते हैं कि ओरिजिनल टीएमसी उनको दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब असम बंगाल में, मैं आपको पूरे बेहतर तरीके से इसको हम अपने दर्शकों को ऐसे समझा देते हैं। दरअसल देखिए, टीएमसी के बागी सांसदों का एक बड़ा समूह है, 20 सांसद हैं, वो दावा कर रहे हैं वो एक नए क्षेत्रीय राजनीतिक मंच नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ विलय का ऐलान कर सकते हैं, और इस पार्टी का संगठनात्मक आधार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में है, असम में है और त्रिपुरा में है। अच्छा देखिए, तो रणनीति यह है कि बागी सांसद पहले तो टीएमसी का असली टीएमसी खुद को बताना चाहते थे, लेकिन उसमें उस तरीके से बहुत सारी अड़चने हैं लॉजिकली। तो ऐसे में बागी सांसद सीधे बीजेपी में शामिल ना होने के बजाय अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। नया मंच उन्हें दिल्ली में एनडीए समर्थक भी बना सकता है वो चाहे तो, लेकिन बंगाल में स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्ति जिसे बोलते हैं उसकी छवि देगा। पार्टी का फोकस बंगाली अस्मिता, सीमावर्ती राज्यों के मुद्दे और पूर्वोत्तर बंगाल के राजनीतिक समन्वय पर हो सकता है। और लोकसभा में
अलग ब्लॉक के तौर पर मान्यता हासिल करने की कोशिश भी जारी है। ये कदम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के लिए एक बड़ा संगठनात्मक झटका है और यदि बागी खेमे के पास 2/3 बहुमत जैसे कि वो दावा कर रहे हैं तो पहले तो कोशिश असली तृणमूल की ही की जा रही थी। अब देखिए 2029 लोकसभा और 2031 बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्वी भारत की राजनीति का एक बड़ा ध्रुव बन सकता है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि कितने सांसद, वो दावा है 20 सांसदों का, औपचारिक रूप से इस नए मंच के साथ आते हैं, पर जो तस्वीरें भूपेंद्र यादव या ओम बिरला के यहाँ से आ रही हैं उसमें वो बड़ा समूह नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है पूजा कि अभिषेक बनर्जी ने भी एक चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को और ये बोला कि जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अभी टीएमसी अलग नहीं हो सकती और टीएमसी का असली टीएमसी उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि लीडर ऑफ पार्टी और चीफ विप अभी भी ममता बनर्जी ही हैं। तो ऐसे में अब इसका कोई दूसरा रास्ता खोजा जा रहा है।